नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय। कुछ दिन पहले नवरात्र का महीना था तो मुझे एक पुरानी बात याद आ गई। 2016 से लेकर 19-20 तक हम स्टूडेंट पॉलिटिक्स में एक्टिव थे और हम सेंटर, लेफ्ट, राइट लगभग तीनों स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में हमने कुछ काम भी किया और तीनों आइडियोलॉजी का ऑर्गेनाइजेशंस के लोग से हमारे अच्छे रिश्ते थे, जान पहचान थी, दोस्ती थी। तो मैं कुछ दिन लेफ्ट में रहा, कुछ समय के लिए। तो लेफ्ट वाले जो कम्युनिज्म को जो फॉलो करते हैं, वे ज्यादातर जो लेफ्ट के लोग होते हैं वो एथिज्म को ज्यादा करीब होते हैं, एथिस्ट होते हैं। लेकिन हमारे लेफ्ट में जब मैं कुछ दिन रहा स्टूडेंट पॉलिटिक्स में, तो एक हमारे बड़े भाई के समान थे। मैं नाम नहीं लूंगा, अच्छा नहीं है नाम लेना किसी को, व्यक्तिगत किसी के बारे में बोलना। वे लेफ्ट में रहे हैं और काफी एक्टिव रहते थे, अच्छे ओहदा पे वो थे। लेकिन वो नवरात्र में 9 दिन माता रानी के लिए व्रत रखते थे, पूजा करते थे। नवरात्रि उनके यहां धूमधाम से होती थी। देखिए, उनकी एक पॉलिटिक्स अलग था कि वो लेफ्टिस्ट थे, लेकिन उनकी आस्था जो है वो सनातन में था और है, आज भी उनका है। जबकि जिनके बारे में बात कर रहा हूं वे मंच पर या संगठन के अंदर धर्म के ऊपर कुछ भी बोल देते थे, सही भी गलत भी। मतलब आप उनके मंच के भाषण को अगर आप सुनते हैं तो लगता कि ये व्यक्ति जो है एंटी सनातन है और धर्म में बिलीव नहीं करता है। लेकिन वो अंदर से बहुत बड़े धार्मिक थे। ऐसे बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जो सेकुलर पार्टियां में रहे हैं, एम्बेडकराइट मूवमेंट से जुड़े हुए रहे हैं। वे लोग मतलब मंच पे, सभा में इतनी ज्यादा धर्म का आलोचना करते हैं, कुछ लोग तो गाली भी दे देते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वो अंदर अंदर पूजा पाठ करते हैं। तो बहुत सारे एम्बेडकराइट मूवमेंट से जुड़े हुए लोग भी मित्र हैं, सेकुलर मूवमेंट से जुड़े हुए जो खुद को सेकुलर कहते हैं, ऐसे भी लोग हमारे बहुत सारे मित्र हैं। मैं उनको भी देखता हूं कि वो मंच पे, चाहे सोशल साइट पे, वो काफी कटाक्ष करते हैं धर्म के ऊपर, भारतीय संस्कृति के ऊपर। लेकिन वो पूजा पाठ करेंगे, उनकी घर की महिलाएं पूजा पाठ करती है और आस्था भी रखते हैं। लेकिन आपको लगेगा कि यार ये तो भाई एंटी सनातन है, एंटी धर्म है, बट ऐसा नहीं है। आपको मैं, जैसे आप अपर लेवल के पॉलिटिक्स में जाओगे तो मैं सबसे प्रमुख पार्टी है जो कि धर्म को एग्जिस्ट नहीं करती है, डीएमके ने एक कमिटी में उनका एक पारित हुआ था कि गॉड इज नॉट एग्जिस्ट। डीएमके का एक पारित हुआ था डीएमके के अंदर कि गॉड इज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन डीएमके के बहुत सारे लीडर जो है क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं और बहुत से डीएमके के लीडर जो है वो हिंदुइज्म को, सनातन को फॉलो करते हैं, ज्यादातर सनातन को ही फॉलो करते हैं। उस तरह से आप महाराष्ट्र में जाओगे तो गणेश उत्सव हो, चाहे छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्मोत्सव हो, या और भी पर्व त्योहार जो होता है सनातन समाज का, वो सब मानते हैं। लेकिन वो लीडर जो है जब मंच पे चढ़ेगा तो उसका बयान कुछ अलग रहता है। आसपास भी कुछ ऐसे लोग हैं जो सेकुलर पार्टी के से जुड़े हुए हैं। तो वे लोग, आप किसी बच्चे को अगर भगवा गमछा अगर देख लिया गले में लपेटे हुए, या
अगर वो जय श्री राम, भारत माता की जय के अगर नारा लगा रहा तो उस पे वहां पे ऑब्जेक्शन डाल देता। ऐसे भी सेकुलर महारथी यहां पड़े हुए हैं आसपास। और लेकिन वो व्यक्ति जो है, नवरात्र है, छठ पूजा है, तो वो काफी एक्टिव रहता। और हम लोग तो हमेशा भाई मतलब समर्थन में बोलते हैं, ऊंची आवाज में बोलते हैं, लेकिन मैं नवरात्र में नहीं रहता हूं। हम लोग नवरात्र में प्याज भी खा लेते हैं, लहसुन भी खा लेते हैं। मैं तो भाई स्वयं सेवक हूं, तो मैं नवरात्र में लहसुन भी खा लेता, प्याज भी खा लेता, लेकिन हमेशा अपने धर्म, अपने समाज के पक्ष में हमेशा खड़ा रहता हूं और बोलता भी हूं। लेकिन कुछ सेकुलर पार्टी से जुड़े हुए लोग जो आसपास हैं, वो इतना पूजा पाठ करता। तो जो व्यक्ति मंच पे चाहे पॉलिटिक्स में आने के बाद वो सनातन को, भगवा ध्वज को या भगवा ब्रिगेड को हमेशा मतलब आलोचना करता, लेकिन पर्वतवार में वो एकदम आस्थावान बन जाता है। तो ये जो है ना, ये एकदम आप हिंदुत्व और हिंदू का परिभाषा मतलब अलग अलग लोगों ने इसमें देखो, आप लोकल क्षेत्र में देखो या अपर लेवल पे देखो, ऐसे बहुत सारे सेक्युलरिस्ट, एथिस्ट, लेफ्टिस्ट मंच पे, भाषण पे सेक्युलरिज्म का, एथिज्म का, यहां तक कि बहुत लोगों ने तो यहां तक बोल देते हैं कि गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसे लोगों के आप अगर घर जाते हो, आपको घर के दरवाजा पे स्वास्तिक मिल जाएगा, नींबू और मिर्चा का टंगा हुआ वो मिल जाएगा। आप घर के बाहर जाते हो, ओम लिखा हुआ मिलेगा। अगर उनके यहाँ अगर आप फेस्टिवल में जाते हो तो ये गायत्री मंत्र हो रहा, मतलब भजन हो रहा, कीर्तन हो रहा। तो मतलब आप देखोगे यार कि बाहर व्यक्ति ऐसा है, अंदर से ऐसा है। बड़ा एक घटना बताता हूं मैं। जीतन राम मांझी जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे बिहार के, उनने कई भाषण में आप देखोगे, यूट्यूब पे मौजूद है, उन्होंने भगवान राम के बारे में, सनातन के बारे में, ब्राह्मण समाज के बारे में अभद्र टिप्पणी किया है। उनका एक बयान था कि राम काल्पनिक है, लेकिन 2024 के चुनाव के पहले वे माता वैष्णो देवी का दर्शन करने गए। वहां से आने के बाद कुछ दिनों के बाद अयोध्या में रामलला का दर्शन के लिए गए और उन्होंने कहा कि राम जी के प्रति हमें आस्था है, और उन्होंने माफी भी मांगी पुराने बयानों को लेकर। रामविलास पासवान भी जो थे, वो भी बाबरी मस्जिद जब टूटी थी तो उस समय उन्होंने मंदिर का विरोध किया था। उनके बेटे भी चिराग पासवान गए। मैं घटना बताता हूं। मैं एक लेफ्टिस्ट, अम्बेडकराइट विचारधारा के एक मेरे साथी हैं, मैं उनके साथ मंदिर गया तो हम दक्षिणा दिए, हम लोग चढ़ावा दिए मंदिर में। 11, 21, 31 पता नहीं कम ही मात्रा में दिए थे हम लोग। तो उन्होंने फिर अलग से दिया, 11, 21, 31 जो भी दिया अलग से दिया। मैंने कहा क्यों, मैंने तो दे दिया, तो आप फिर क्यों दिए? तो उन्होंने कहा नहीं, ये तो आपने दिया ना, ये मैं अपने अलग से दे रहा हूं। यानी उनकी आस्था है। तो भाई मंच पर कौन क्या बोलता, इससे आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। या फिर आप सनातन धर्म का, हिंदुत्व का, हिंदू कौन है, इसका परिभाषा करना मतलब अनेक विद्वान अपने तरीके से दिया है। अपने इस देश में या पूरे संसार में हर हिंदू फिलोसफर हिंदू कौन है, हिंदू क्या है, सनातन क्या है, इसका परिभाषा अलग अलग तरीके से दिया है। मैं प्रमुख परिभाषा पे मैं बात करूंगा।
जैसे हिंदू फिलोसफर बहुत बड़े हुए, विनायक दामोदर वीर सावरकर, जिन्हें फादर ऑफ हिंदुत्व है, हिंदुत्व जो आइडियोलॉजी है उसको फादर कहा जाता है, पिता कहा जाता है उनको, हिंदुत्व विचारधारा का जनक। उन्होंने कहा कि जो भारत माता को मातृभूमि, देवभूमि और पितृभूमि, यानी मातृभूमि मानता है, पितृभूमि मानता है, देवभूमि यानी आस्था है अगर भारत की धरती पर, तो वो हिंदू है। ये परिभाषा जो है सबसे ज्यादा प्रचलित हुआ। विवेकानंद, स्वामी सहजानंद और डॉक्टर बलिराम हेडगेवार, उससे पहले बहुत से लोग हुए, और हमारे ऋषि मुनि ने जिन्होंने धर्म की परिभाषा दिया है, सनातन का जो परिभाषित किया है, वो सब का थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। ये हिंदू होना, अगर आप भगवान में, अगर आप फेथ है आपका, अगर आस्था है, और अगर नहीं है फिर भी आप हिंदू हो। महर्षि चरवाक का मैं जिक्र करना चाहूंगा। वो एथिस्ट थे, निरंकार का उन्होंने जनक कहा जाता है उनको। तो हिंदू होना ऐसा नहीं है कि आप अगर मानते हो गॉड को तो ही आप हिंदू हो, ऐसा नहीं है। आप मानते हो फिर भी हो, नहीं मानते हो फिर भी हो। कोई कहता है कि नहीं, भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति को मानता है वो हिंदू है,